औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 12 और उसके फार्मूलाज, क्योंकि इस चैप्टर में काफी सारे फार्मूलाज यूज होते हैं और स्टूडेंट हमेशा जो है वो इस चैप्टर से दूर इसलिए भागते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूलाज हैं, बहुत लेंथी चैप्टर है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं जिसमें हम आपको सारे फार्मूलाज करा देंगे और फिर एक्सरसाइज को हम लोग अलग अलग वीडियोस में सॉल्व करवाएंगे। तो अल्लाह का नाम लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12, चैप्टर नंबर 12। इसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो बुक्स आप लोग खोल लें और कोई पेज, रफ पेज या एक नोटबुक रख लें जिस पर आप लोग फार्मूलाज नोट कर लें। बहुत फायदा होगा जब आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो 12.1 में आती है। 12.1 अगर आप लोग खोलें तो वहां पे कोई फार्मूला यूज नहीं हो रहा, उसमें और थोड़ा सा प्रोसेस है। जब वीडियो बनाई जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 12.2 में, और 12.2 में हमारे पास 4-5 फार्मूलाज यूज हो रहे हैं। ठीक है, उनको आपने याद कर लेना है बहुत अच्छी तरह उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। और दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि आपने वो फार्मूलाज किस तरह यूज करने हैं। ठीक है, यूं नहीं कि आप लोग 4-5 फार्मूला यूज करके एक वैल्यू निकाल के लिए आए, आपका टाइम भी लगेगा, जगह भी जाया होगी, लेकिन क्या पता वही एक क्वेश्चन एक ही फार्मूला से हल हो सकता हो। इस तरह जो है वो एक स्मार्ट वे में आपने फार्मूलाज को यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 12.2 के कुछ फार्मूलाज लिखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम है, c² = a² + b²। ठीक है, एक तो ये, एक हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा = 180 डिग्री। ठीक है, ये भी एक आसान सा। उसके बाद हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं इकट्ठे, वो हमारे पास हैं sin थीटा = perpendicular over base and cos theta = base over hypotenuse and tan theta = perpendicular over base। ठीक है, तो ये 2 फार्मूलाज हैं और एक ये 3 फार्मूलाज हैं, इकट्ठे 5 फार्मूलाज हैं। और एक और चीज वो ये है कि इन तीनों को याद करने के लिए एक हमारे पास लाइन है, सेंटेंस है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू पुश बैक। ठीक है, अगर आप उन सब का जो वर्ड्स हैं फर्स्ट अल्फाबेट देखें तो ये तीनों फार्मूलाज आपको क्लियर हो जाएंगे। वो मैं आपको बाद में यहाँ पर लिख के भी दिखा दूंगा कि वो क्या लाइन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं 12.3 की तरफ। तो 12.3 को अगर आप लोग अभी बुक में खोल के देखें तो बहुत लेंथी एक्सरसाइज है, आप भी देख के डर गए होंगे, तो मैं भी इसको आपको नहीं पढ़ाता क्योंकि उसमें एक्सरसाइज में से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 12.4 की तरफ, और जो उसमें फार्मूलाज यूज हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसमें आपने यह है कि फिर से आपको बता रहा हूं, घबराना नहीं है। ठीक है, बहुत इजी सा सीन है। उसमें हमारे पास लॉ है। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन है, लॉ ऑफ साइन है, लॉ ऑफ टेंजेंट है। फिर सिमिलरली दोबारा फिर से 3 लॉ है, लेकिन उसमें वो लॉ ऑफ हाफ एंगल में है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन ये है, लॉ ऑफ कॉस मतलब। ठीक है, कॉस अल्फा = a² तो नहीं आएगा यहाँ पर, b² + c² - a² / bc। ठीक है जी, एक तो ये चीज आ गई, मैंने ठीक लिखा फार्मूला। हाँ, bc नहीं होता 2bc होता है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास अल्फा है। ठीक है, b² + c² आ गया हमारे पास। जो अल्फा है वो होता है a, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया a² / 2bc, यानी कि b और ये c। अब अगर आप देखें हमारे पास फिर आता है हमारे पास cos बीटा का, और अगर आप इस फार्मूला को देखें तो आप ये फार्मूला लिख सकते हैं। वो कैसे देखें, एक तो हमने लिख दिया a² + c²। ठीक है, क्योंकि बीटा का b होता है वो हमने नहीं लिखना, वो हम लोगों ने माइनस में लिखना होता है, -b²। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे -a² लिखा था, नीचे हमारे पास आपको पता होगा फिर यहाँ पे bc आया था तो यहाँ पे 2ac आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम लोग गैमा की बात करें, ठीक है, कॉस गैमा की, तो वो हमारे पास आ जाता है a² + b² - c²। गैमा का हमारे पास होता है c -c² ओवर हमारे पास आ जाएगा 2ab, ये वाला। ठीक है, तो आपको अगर एक फार्मूला याद होगा तो उससे बाकी 2 भी फार्मूला आप खुद लिख सकते हो। ठीक है, तो आप जब आप तैयार कर रहे हो तो आप कोशिश करें एक फार्मूला अच्छा हो, बाकी आप उसे खुद कर लें।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये था लॉ ऑफ कॉज, उसके बाद हमारे पास आता है लॉ ऑफ साइन, ठीक है। तो लॉ ऑफ साइन में सिर्फ हमारे पास एक ही है फार्मूला, वो मैं आपको बताता हूं। वो होता है हमारे पास a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल्स टू b ओवर साइन बीटा इज इक्वल्स टू c ओवर साइन गैमा, ठीक है। ये देखें a ओवर साइन अल्फा b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा है। उसके बाद हमारे पास आते हैं टेनेंट के, ठीक है, tan के। तो tan के जो हमारे पास आते हैं वो मैं आपको लिख के दिखाता हूं, वो भी बहुत सिंपल से होंगे बिल्कुल। उसमें भी अगर आपको एक आता है तो आप बाकी उसमें लिख सकते हैं। यानी कि उसमें ये होता है a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू tan इंटू अल्फा प्लस, सॉरी अल्फा आपका माइनस है ना, तो अल्फा माइनस बीटा बाय 2 एंड नीचे हमारे पास आ जाएगा tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ये देखें a माइनस बी और b प्लस a प्लस बी था, ठीक है। तो हमारे पास tan इंटू अल्फा माइनस बीटा, a और b का अल्फा माइनस बीटा बाय 2 आ गया, और नीचे a प्लस बी था तो वहां पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया। सिमिलरली अगर आप इसके दो फार्मूला और हैं लॉ ऑफ tan के, तो वो आप देख सकते हैं। आप लोगों को अगर मैं एक कराऊं a प्लस सी ओवर a प्लस सी, यहां पर माइनस है, a माइनस सी ओवर a प्लस सी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा tan इंटू अल्फा माइनस गैमा बाय 2 एंड tan इंटू अल्फा प्लस गैमा बाय 2, ठीक है। ये चीज समझ आ गई आपको। अल्फा माइनस गैमा होता है a माइनस सी, ये वो आ गया बाय 2 और सिमिलरली वो नीचे आ गया। उसके बाद हमारे पास फिर एक और आ जाएगा b माइनस सी वाला एंड b प्लस सी वाला, वहां पे बीटा माइनस सी आ जाएगा, बीटा माइनस गैमा आ जाएगा और बीटा प्लस गैमा आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला है, आप खुद उसको नोट कर लें, बुक भी आप खोल के सामने रखें, आपको अच्छी तरह समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं फिर से लॉ ऑफ साइन एंड कोसाइन, लेकिन ऑफ एंगल, यानी कि अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 गैमा बाय 2, वो सीन है इसके अंदर हमारे पास यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये भी इसमें भी फिर वो सीन आ जाता है आपके पास कि एक दो फार्मूला आपको आते होंगे, तो बाकी फार्मूला आप उससे खुद ही लिख लेंगे। तो मैं आपके सामने लिख के दिखाता हूं। अच्छा जी, ये देखें हमारे पास सबसे पहले है कॉस के हैं या साइन के लिखे, उसने साइन के लिखे, साइन ऑफ अल्फा बाय 2, साइन ऑफ अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, हमारे पास आ जाएगा s माइनस, एक मिनट, s माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी, ठीक है जी। ये देखें आप देख सकते हैं अल्फा, साइन ऑफ अल्फा बाय 2 था, हाफ एंगल में आ गया है, b माइनस सी, s माइनस बी इंटू s माइनस सी ओवर बी सी। एक तो ये चीज आ गई आपके पास, ठीक है, यानी कि इसके अंदर आपने a यूज नहीं करना क्योंकि ये अल्फा वाला था। अगर हमारे पास आ जाता है साइन ऑफ बीटा बाय 2, ठीक है, तो आप उसको खुद गैस कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a इंटू s माइनस सी आ जाएगा ओवर हमारे पास ए सी आ जाएगा। ये जो बीटा है बी होता है, इसमें हमने यूज नहीं करना। सिमिलरली जब हमारे पास गैमा आएगा तो s माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी हो जाएगा, ठीक है। और एक और जो स्टूडेंट एक और फार्मूला है जो कि हमारे पास यूज होता है, यहाँ पे 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये मैंने बताना याद नहीं रहा, ये वाला 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये फार्मूला भी आप लोग याद रख लें। ये आगे उसके बाद हम लोग आते हैं कॉस की हाफ एंगल की तरफ, ठीक है। ये साइन के थे, अब हम लोग आते हैं कॉस के हाफ एंगल की तरफ। तो उसमें सीन ये है, मैं आपको बताता हूं, ये कॉस ऑफ अल्फा बाय 2, उसमें भी ये है कि आपको एक फार्मूला आ जाएगा तो आप लोग बाकी सारे फार्मूलास को डिस्कस कर सकते हैं। s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, ठीक है। अल्फा बाय 2 है, अल्फा है, s इंटू एस माइनस ए आ गया, बी और सी बच के बी सी नीचे आ गया, ठीक है। सिमिलरली s कॉस ऑफ बीटा का हम लोग लिख देते हैं, बीटा बाय 2 इज इक्वल टू, अब आप खुद बोल सकते हैं, आप लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे, आपको पता होगा, यहां पे आएगा s इंटू एस माइनस बी, ठीक है। यहां पे हमारे पास आ गया b ओवर ए सी, ठीक है। तो उसके बाद गैमा क्या है वो भी आप लोग खुद ही नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें, वो खुद देखें, यहाँ पर गैमा आ जाएगा और यहाँ पर जो चीज सी आएगी यहाँ पे ए भी आएगा।
अब मैंने खुद ही बता दिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं tan की तरफ, टेंजेंट ऑफ हाफ एंगल, ठीक है। तो वो इनमें से ड्राइव होकर आ रही होती हैं, वो भी एक अगर हमको आता होगा तो हम लोग बाकी भी सारा लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं भी tan की लिखता हूं आपके सामने। तो ये लिखता हूं मैंने tan ऑफ अल्फा बाई 2, tan की है ना, tan ऑफ अल्फा बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड्स s इंटू एस माइनस ए, ठीक है। क्या समझे, अल्फा बाई 2 था, tan ऑफ अल्फा बाई 2 हमारे पास आ गया है s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और नीचे s इंटू एस माइनस ए, अल्फा था a बच गया, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। सिमिलरली जब हमारे पास बीटा बाई 2 आ जाता है tan का, तो आप लोग उसको लिख सकते हैं s इंटू एस माइनस आपके पास आ जाएगा a एंड s माइनस आपके पास आ जाएगा c, और डिवाइड्स s इंटू एस माइनस b, बीटा वाला। उसके बाद गामा का फॉर्मूला है वो आप लोग खुद लिखेंगे, इसको आप बुक भी खोल के सामने रखें, आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे। उसके बाद हमारे पास मैं देखता हूँ अगर कोई फॉर्मूलाज कराने वाले हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास आगे यहाँ पे आ जाता है, वेट अ मिनट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ, इसके भी 3 फार्मूलाज है एरिया ऑफ ट्रायंगल के, और उसमें भी फिर यही सीन आता है, एक अगर आपने कर लिया है तो आप लोग बाकी भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल को किस चीज से डिनोट करती हैं, सबसे पहले आपको यह चीज पता होनी चाहिए, वो होता है ये साइन डेल्टा, ठीक है। डेल्टा से हम लोग डिनोट करते हैं, और उसके बाद हमारे पास इसके काफी सारे फार्मूलाज हैं। एक फार्मूला होता है हीरो फार्मूला, वो हमारे पास इस तरह होता है, डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एक तो ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपने देखना है कौन सा फार्मूला कहाँ यूज हो रहा है। अब डेल्टा के और भी फार्मूलाज हैं, ठीक है। अब जो मैं फार्मूला लिखूंगा 3 फार्मूलाज, उसमें आपको एक का तो आप कर सकते हैं, सी स्क्वायर इंटू साइन अल्फा साइन बीटा और 2 साइन गैमा। इसको आप गौर करें, आपको समझ आ जाएगा। डेल्टा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, बस पहले चीज देख लेनी है, सी स्क्वायर तो हमारे पास साथ आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, गैमा को आपने नहीं लिखना साथ में क्योंकि सी आ गया शुरू में, नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 साइन गैमा, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको बताऊं डेल्टा को अगर हम लोगों ने किसी और तरीके से लिखना हो, तो वो हमारे पास फॉर एग्जांपल बी स्क्वायर है शुरू में, तो हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ गैमा ओवर 2 इंटू साइन बीटा, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको समझ आ गई होगी। और इसी तरह आपके पास अगर आ जाता है ए स्क्वायर वाला, ठीक है, तो फिर यहाँ पे अल्फा नहीं आएगा, अल्फा यहाँ पे आ जाएगा और जो बचा हुआ है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो एक फार्मूला आप देखें ध्यान से, बाकी दो आप उससे खुद कर सकते हैं। उसके बाद आगे मैं आता हूँ, फार्मूलाज देखता हूँ, कोई और अगर आपको बताने वाले हैं तो मैं बताता हूँ। यह फार्मूला भी याद रखिएगा, हीरोज फार्मूला, ठीक है। और आगे हमारे पास है फार्मूलाज, अच्छा जी, कैपिटल आर, डिडक्शन ऑफ लॉ ऑफ साइंस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डिडक्शन ऑफ लॉ ऑफ साइन में एक ये चीज होती है, आर इज इक्वल्स टू ए बी सी बाय 4 डेल्टा। इस चीज का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में कराऊंगा आपको, ठीक है। आर इज इक्वल टू ए बी सी बाय डेल्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है, स्मॉल आर। स्मॉल आर की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो डेल्टा ओवर एस होती है, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। और उसके बाद स्मॉल आर इक्वल डेल्टा ओवर एस हमारे पास आ गया। उसके बाद एंड पे हमारे पास 3 और फॉर्मूलाज हैं, वो कुछ यूं है, R1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस, डेल्टा ओवर एस माइनस नहीं होगा, ए ओवर एस माइनस अल्फा। R2 हमारे पास आ जाएगा बी ओवर एस माइनस, सॉरी ए नहीं है यहां पे, हमारे पास डेल्टा ही है, पहले मैंने ठीक लिखा था। तो ये आ गया R1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस अल्फा, R2 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस बीटा, एंड सिमिलरली R3 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस गैमा आ जाएगा हमारे पास, अल्फा बीटा और गैमा के, R1 पे अल्फा, 2 पे बीटा एंड 3 पे गैमा, ठीक है। बस यही जो है इस चैप्टर में फार्मूलाज हैं वो यूज हो रहे हैं।
तो ये फार्मूलाज बहुत सारे हैं, आपने इन सब फार्मूलाज को देखकर घबरा नहीं जाना कि बहुत ज्यादा फार्मूलाज हैं। आपको फॉर एग्जाम्पल 20 फार्मूलाज है ना, अगर 20 फार्मूलाज हैं उससे कम ही होंगे, तो आपको अगर 5 फार्मूलाज आते हैं तो आप बाकी के 15 फार्मूलाज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेस भी हैं वो भी करा दूंगा और उनके लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।